पढ़ाया लिखाया। जब लव कुश पढ़ लिख गए तो सीता जी ने राम को सौंप दिया। अच्छा, यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने प्रमाण मांगा। जब लवकुश बड़े हुए ना तो लवकुश ने राम कथा सुनाई अयोध्या में, और कथा सुनाते सुनाते लवकुश ने कह दिया राम से, राम सिंहासन पर थे, कह दिया कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम से क्या कहा लवकुश ने कि हम आपके पुत्र हैं। तो अब राम जी चौंक गए। अब कोई भी बालक आए और कह दे कि हम तुम्हारे बेटे हैं तो समाज को ये प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि भाई तुम हमारे बेटे हो, इसका प्रमाण दो। तो राम जी ने सभा में कहा लवकुश से कि यदि आप हमारे पुत्र हैं तो बताओ आपकी माता कौन है। लवकुश ने कहा सीता। तब राम जी ने कहा हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, जाओ पहले अपनी माता को बुला कर लाओ। जब सीता कह देंगी भाई माता ही तो पुत्रों का परिचय कराएगी। एक बात बताओ, एक पत्नी गर्भवती थी और पति परदेश चला गया और परदेश से 10 साल बाद लौटा। तो वो जब गया था तब पत्नी गर्भवती थी, गया उसके बच्चा हो गया और बच्चा अब 10 साल का हो गया। और 10 साल बाद जब पिता आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ। जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं, और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया, और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई। सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण। सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है सॉरी, क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी। इसलिए सीता जी समा गई। अब पूरी कथा आपने समझ ली। अब मुझे बताओ कि सीता माता के वनवास में दोषी राम है या नहीं? कौन है? बोलो कौन? दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे उंगली उठा देते हैं। दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोला करो। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, बोलकर सो जाएंगे, पर जिसके लिए बोला है क्या उसे नींद आ रही होगी? क्या उसे प्रसन्नता हो रही होगी? बेवजह अपनी वाणी से किसी का दिल क्यों दुखाते हो? समाज के बोलने के कारण सीता जी राम से अलग हो गई। पति पत्नी को अलग कर दिया लोगों ने।
और दोष किस पर आता है? आज इस घटना को घटे लाखों साल हो गए। ये राम के सीता जी के साथ ये घटना घटी, लाखों साल हो गए, त्रेता की घटना है। आज तक लोग राम को ही दोषी ठहराते हैं। उन लोगों को दोषी नहीं ठहराते जिन लोगों के कारण सीता जी का, राम जी ने संदेह नहीं किया सीता माता पर, लोगों ने संदेह किया। गलती किसकी है? लोगों की। लेकिन गलती लोगों की लोग ना मानकर किसे गलत कहते हैं? राम ने गलत किया। राम ने वनवास क्यों भेजा अपनी पत्नी को? अरे राम राजा है और राजा का धर्म है वो प्रजा की बात सुने। नहीं सुनेंगे तो भी तो लोग कहेंगे प्रजा की बात सुनता ही नहीं राजा। इसलिए मेरी मां, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम, आज भी अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं, राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं, थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है। आज राम नवमी है। जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं। आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की दीवार गिराकर शबरी को गले लगाकर मैसेज दिया कि सबको गले लगाओ। यही आपका बड़प्पन है। किसी से नफरत ना करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जब हमारे भगवान जातवाद का भेदभाव नहीं करते तो मैं कौन होता हूं जातवाद का भेदभाव करने वाले। जातियां सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं? बोलो। सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना? ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं। पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से, मैया सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4। एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या? ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है और शूद्र एक क्या है? समाज की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो हमारे पूर्वजों ने सनातन को 4 भागों में डिवाइड किया। कुछ काम ब्राह्मण को दे दिए, कुछ काम क्षत्रिय को, कुछ काम वैश्य को, कुछ काम शूद्र को, ताकि अपने अपने काम को करो और व्यवस्था बनी रहे।
एक ही। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? भैया बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम। आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम, वैश्य के पिता का नाम, सुनो, शूद्र के पिता का नाम। आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद, हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन्नारायण के मुख से प्रकट हुआ, मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण, हाँ या ना? सुनो, क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण के जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र, और क्षत्रिय की संतान को संत। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा, पर तलवार बनाएगा कौन? शूद्र। लोहार तलवार बनाएगा और क्षत्रिय तलवार चलाएगा। ब्राह्मण घड़े से पानी पिएगा, पर घड़ा बनाएगा कुम्हार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जूता पहनेगा, पर जूता बनाएगा मोची। समाज की पूरी व्यवस्था बांट दी। जब तक इस व्यवस्था से लोग चलते रहे तब तक इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। जब से लोग व्यवस्थाएं भुलाकर मनमाना आचरण किए तब से बेरोजगारी बढ़ गई। अब देखो ना, पहले जूता का काम कौन करता था? मोची। बोलो हाँ। आजकल जूता का काम मोची नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो मोचियों का काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने छीन लिया कि नहीं? उत्तर दो। अरे जूते का काम मोची ही करता तो आज सोचो कितने जूते बिकते और कितना उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता। इसलिए मोची का काम जो है यदि वो ठीक तरीके से करे और ये कंपनियां यदि ना घुसें तो उसे खूब रोजगार है। लेकिन मोची जूता बना नहीं रहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जूता बेच रही हैं। आधुनिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक। अच्छा बताओ, पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? उत्तर दो। नहीं, 40 किलो की। पृथ्वीराज चौहान की तलवार कितने किलो की थी? 40 किलो की। 40 किलो की तलवार चलाते थे वो। और वो तलवार बनाने वाला कौन था? कोई लोहार था। उस तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब जो कुम्हार, लोहार थे, कुम्हार थे, ये अपने आप में उस जमाने के वैज्ञानिक थे, जो नई नई तकनीक, नए नए आविष्कार करते। ऐसा कवच बनाते लोहार कि राजाओं को कवच ढक के रखता, तलवार ना घुसती। पुराने कवच आज भी शोरूमों में उनमें रखे हैं। कहाँ क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर है।
म्यूजियम, म्यूजियमों में आज भी वो राजाओं की तलवारें, आज भी वो कवच ढाल सब रखी हुई हैं। और ये सब बनाई किसने थी? कोई अमेरिका के वैज्ञानिक बना के दे गए थे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहां तो कुम्हार भी अपने आप में एक वैज्ञानिक था, लेकिन आज उसे वैज्ञानिक कौन मान रहा है? गाली ब्राह्मणों को दी जा रही है कि ब्राह्मणों ने देश को बिगाड़ा। अरे आज की विदेशी कंपनियां आ करके भारत के रोजगार को छीन रही हैं, ये दुश्मन है इस देश की। मोची का काम छीनने वाला कौन है? शस्त्रों का काम छीनने वाला कौन है? ये पहले युद्ध जीते गए हैं लोहार के बल पे। घड़ा, पहले के जमाने में घड़ा संगीत में भी बजता था, पता है आपको? मटका बजाया जाता था, मतलब कुम्हार को यह पता होता था कि कौन से मटके से कौन सा सुर निकलना है, मतलब वो अपने आप में उसका महारथ था। तो ये सब हमारे यहाँ की कलाएं थी, शिल्प कलाएं। पहले का इंजीनियर कौन था? पहले का इंजीनियर कौन था बताओ? आज जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, ये ऑलरेडी इंजीनियर कौन थे हमारे यहाँ? लकड़ी का काम करने वाला कौन था? बोलो। बढ़ई और पत्थर। बताओ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बना और लाल किला बना और ताजमहल बना, उस जमाने में थोड़ी कोई वैज्ञानिक ने बनाया, उस जमाने में भारत के इन्हीं कारीगरों ने बनाया और ऐसी कला बनाई कि आज तक देखने आते हैं लोग। तो हमारी शिल्पकारी, हमारी इंजीनियरिंग अच्छी थी या नहीं? अब हमारी अपनी इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। इंजीनियरिंग करने लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और भारत का ताजमहल खड़ा है। भारत का पुराने महल, पुराने जाके मंदिर देख लीजिए, उनकी कलाकारी देख लीजिए। आप वहां चले जाइए, दक्षिण में राम सेतु देख के आइए। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहां विद्याएं थी, पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहां यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम लड़ते गए, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया, आपस में लड़ाया। पहले के अंग्रेज लड़ाते थे, आज के नेता लड़ा रहे हैं। जो अंग्रेजों ने काम किया, आज वही काम नेता कर रहे हैं, समाज को लड़ा करके मस्त अपना वोट समेट रहे हैं। बोलो हाँ। ये देश तब भी लड़ रहा था, तब भी गुलाम था। आज बताओ, भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से, जोर से। आज भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से बताओ। आज भी भारत में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जाती है। बताओ, शिक्षा नीति किसने लागू की थी भारत में? मैकाले ने। उसी की शिक्षा नीति आज भी पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए, क्या जरूरत थी? इन 80 सालों में आप अपनी शिक्षा प्रणाली ना बदल पाए? उन अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्यों पढ़ा रहे हो? अपनी भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे हो? सही है गलत है? आप लोग बोलते नहीं है। नहीं पता था तब तक तो ठीक है, अब तो हम बता रहे हैं, अब तो बोलो। सच बताएं, भारत के लोग ना गुलाम रहे हैं सालों साल तक, तो आप लोगों को गुलाम बनने की आदत अच्छी है। आज भी आप लोगों को गुलामी में जीने की आदत है, क्योंकि आपके बाप दादे गुलाम थे, तो आपके अंदर भी ना गुलामी वाला खून भरा है। इसलिए आप लोग आज भी उसी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं। आजादी आज भी नहीं चाहते आप। मैकाले की शिक्षा नीति समाप्त करके भारतीय वेद शिक्षा नीति लागू की जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा नीति लागू की जाए। आज की शिक्षा में गीता नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को, क्यों? क्या बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए? आज बच्चों को श्रवण कुमार की कथा पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चों के संस्कार श्रवण कुमार जैसे हों। वो अपने माँ बाप को सम्मान दें, घर पे रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा ही नहीं। राम जैसी मर्यादा पढ़ी नहीं तो मर्यादित है नहीं।
राम जैसा चरित्र पढ़ा नहीं तो चरित्रवान है नहीं। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां सुनसान गलियों में देखो शाम होते ही अंधेरा लगती लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह खड़े रहते हैं। ये चरित्र है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था, पर पढ़ाने के नाम पर बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई लेने को तैयार नहीं। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि हम आजाद हैं। आजाद तब हो जाओ, आजाद तब मानूंगा मैं इस देश को, जब बच्चों के बैग में भगवत गीता हो, भगवत गीता पढ़ें बच्चे। जब आप शिक्षा में राम का चरित्र पढ़ें और राम के चरित्र को जीवन में, तब मान लो कि देश में आजादी है। निकाय की आजादी है, गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में तिलक लगाने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में कलावा बांधने की आजादी नहीं है। तो कैसे कह दें कि भारत आजाद है? तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, बताओ कलावा बांधने की आजादी है? भारत का स्कूल है, हम भारतीय हैं। कलावा बांधने से तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तुलसी की माला पहने, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम तिलक लगाएं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? कौन किन लोगों ने अधिकार दिया है कॉन्वेंट स्कूलों को कि तुम बच्चों को रोको? आप कैसे किस अधिकार से कहते हैं कि ये देश आजाद है? आजाद है तो कलावा बांधने की आजादी क्यों नहीं? गले में तुलसी की माला पहन के बच्चे जाएं तो कॉन्वेंट वाले उतरवा देते हैं, क्यों? तिलक साफ करवा देते हैं, क्यों? क्यों जी? ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसका मतलब ये देश अभी आजाद, अभी आजाद नहीं, अभी आजादी अधूरी है। अटल जी ने कही थी ये बात कि आजादी अभी, ये अटल जी ने के शब्द दोहरा रहा हूं मैं, आजादी अभी, बोलो आजादी अभी। बताओ तिलक नहीं लगाते, कलावा नहीं बांधते, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी, बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है, बताओ कि गौ हत्या क्यों नहीं रुक रही? क्या मजबूरी है? बताओ क्या मजबूरी है? आजादी अभी अधूरी है। इसलिए मेरी मां, आजादी, अटल जी ने कहा था आजादी अभी अधूरी है। भगवान राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। तुलसीदास जी ने इसलिए सीता मां का वो प्रसंग लिखा ही नहीं वनवास का। क्यों? वाल्मीकि रामायण में लिखा, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, क्योंकि सीता जी राम से अलग होते हुए तुलसीदास जी देख नहीं सकते, तो वो प्रसंग लिखा ही नहीं। राम राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, चारों दुल्हा में राम क्या बने दुल्हा, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। हो आज मिथिला नगरिया ने हाल सखियां, आज मिथिला नगरिया ने हाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। उठाओ हाथ, बजाओ तालियां, जरा झूमते हुए आज राम आए कथा विवाह की।
और कैसी है सीता जी? श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न देखनी सुन लीने कान है, अखिया न देखनी सुन लीने कान है। जुग जुग जोड़ी, जुग जुग जोड़ी आए जीवे वे मिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़िया ये जीवे में मिसाल सखिया। चारों दुल्हन जय हो सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। केवट कहते हैं, केवट ने कहा नाचो इस अनाच पर, नाचो इस अनाच पर दया कीजिए, नाचो इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए, अपने चरणों को भुला लीजिए। केवट कहता है मांगी नावे न केवट आना, कहन तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कह तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला नाच इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को भुला लीजिए। राम अपने चरणों को भुला लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सुनो। जय जय राम। अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, अंजनी को लाला बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया, उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया। उड़ 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 जाए देखो लंका नगरिया। हाँ उड़ उड़ जाए देखो लंका नगरिया। लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा। हाँ लंका में आग लगाई रे देखो राम प्यारा। लंका में आग लगाए रे देखो राम दुलारा। लंका में आग लगाए रे देखो राम प्यारा। हवा में उड़ता जाए रे देखो राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे देखो राम प्यारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, 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 दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। उड़े उड़े जाए देखो लंका नगरिया, लंका में आग लगाए रे ये तो राम दुलारा, अंजनी को ला 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 बड़ा मत वाला, हवा में उड़ता जाए रे वो तो राम दुलारा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और जब प्रकट हुए उत्सव चालू हुआ, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई, दूध में अपने आंचल में जहर भर के ले आई, भगवान को दूध पिलाना चाहा, भगवान ने दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, दूध फिनिश जहर फिनिश, भगवान ने कहा प्राण भी पी ही लूं, प्राण पीने लग गए, पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, भगवान ने पूतना को ऐसे पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, मर गई पूतना, बड़ी राक्षसी थी, भगवान ने मार डाला। अच्छा बताओ भगवान मारते हैं कि तारते हैं? क्या करें, भगवान की भी मजबूरी है, पूतना को तार दिया। जो गति यशोदा की वही गति पूतना की, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान ने पूतना को तार दिया। नंद बाबा आए, शरीर को काट काट चिता पे रखा, पूतना के शरीर में आग लगाई, सुगंधी निकल पड़ी, तार दिया। शकटासुर आया, शकटासुर को, अभी भगवान छोटे से हैं कि संकट बड़े बड़े हैं, पर भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने भी छोटे हों और संकट कितने भी बड़े हों, डरने का नहीं, जीवन में संघर्ष करने का, लड़ने का। ये कृष्ण की कथा मैसेज दे रही। आप डर जाते हैं, वो कन्हैया छोटे से हैं पर बड़ी पूतना से डरे नहीं, शकटासुर से डरे नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए जीवन में डरने का नहीं। क्यों मैया? जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक, बताओ किसे नहीं लड़ना पड़ता? क्या चिड़िया को नहीं लड़ना पड़ता? क्या हिरन को शेर से नहीं संघर्ष करना पड़ता? बोलो, क्या जंगल के जीवों को संघर्ष नहीं करना पड़ता? अरे मैया सुनो मेरी माँ, मैया पानी पीती हो आपके नहीं? बोलो हाँ। जब आप पानी पीती हो आपको डर लगता है? बोलो मैया।
डर लगता है? नहीं। हिरण जब पानी पीता है ना तो वो पेट भर पानी भी नहीं पीता, बेचारा डरता रहता है, क्योंकि पानी के बाहर शेर खड़ा हो सकता है और पानी के भीतर मगर पकड़ सकता है। सुकून से हिरण पानी भी नहीं पी पाता। बोलो हाँ। जंगल के जितने जीव जंतु हैं ये सुकून से पानी भी नहीं पी पाते, सुकून से सो नहीं पाते, सुकून से खा नहीं पाते, पता नहीं कौन हमला कर दे। लेकिन आपको भगवान ने सुकून से पानी पीने का, सोने का, खाने का अवसर दिया है, फिर भी तुम धन्यवाद नहीं करते उस परमात्मा को। 84 लाख योनियों के भटकाव से निकालकर इतना सुंदर जीवन दिया, फिर भी तुम शिकायत करते हो, फिर भी कहते हो ये नहीं वो नहीं। ए मैया, मोबाइल चलाने वाली मैया, चला लिए मोबाइल दो जनी, ऐसे चला रहे हैं दोनों। तुम भी देखो हम भी देखेंगे। सुनो, ईश्वर का धन्यवाद। पानी पियो तो धन्यवाद प्रभु, सुकून से पानी पी लिया धन्यवाद, वरना जंगल के जीव तो सुकून से भी नहीं पी पाते। भगवान छोटे हैं और संघर्ष आपको जीवन में यही सीखना है। जीवन छोटा पर संघर्ष, लड़ते रहो, बढ़ते रहो, हारो मत, रो ना, परेशान ना हो। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं जीवन में। बोलो हाँ। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किया भगवान का, भगवान कृष्ण का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। इनका नाम राम, बल अधिक होने से बलराम, और यशोदा सुख इदानीम कृष्णताम गतः। इनका नाम कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्ष्यतीति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबको, सबके चित्त को चुरा लें, इसलिए नाम है चित्त चोर। भगवान क्या है? चोर। क्या चुराते हैं? आपके चित्त को, आपके मन को चुरा लेते हैं। बार बार वृंदावन आ गए, ठीक ठीक यदि आए हो भाव से, तो आपके जाने के बाद भी वृंदावन आप भुला ना पाओगे, याद आएंगे। ये टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और घुस जाएं तो फिर कभी। टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली, टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते